हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो अपनी +2 कर रहे हैं कॉमर्स से और आगे जा कर के सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करें, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बने, या फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन में से कुछ ऐसा चूज़ करें। ये डिसाइड कर पाना जो है उनके लिए सुविधाजनक हो जाए, वो आसानी से डिसाइड कर सकें, इसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये इल्तज़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जो है हमारी अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप +2 कॉमर्स से करना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो आसपास के सर्कल है, आपके फ्रेंड्स हैं और आपके मेंटोर्स हैं, उनसे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आगे चल करके अगर आपको एक अच्छी जॉब लेनी है, अपना अच्छा करियर बिल्ड करना है, तो आपको सीए, सीएस या सीएमए से कोई जो है प्रोफेशनल डिग्री करनी ठीक रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो स्टूडेंट्स जिनकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इन द सेंस कि उनकी शुरू से ही एनालिटिकल स्किल में जो है अच्छी कमांड रही है, यानी कि जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को इन्जॉय करते हैं और वो समझते हैं कि वो इसमें ज़्यादा कैपेबल हैं, तो उस केस में ऐसे बच्चों को पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सीए की तरफ रखना चाहिए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ रखना चाहिए। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो जो है इतने अच्छे नहीं हैं प्रैक्टिकल्स में, उनकी प्रैक्टिकल जो को सॉल्व करने की जो स्किल है कंपैरेटिवली लो है, और उनका इंटरेस्ट भी जो है प्रैक्टिकल्स में की तरफ कम है, और वो थ्योरेटिकली ज़्यादा वाइब्रेंट है, थ्योरेटिकल चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स चूज करना जो है वो बेहतर रहता है। अब जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में साउंड तो है ही और उनका प्रैक्टिकल सॉल्व करने में इंटरेस्ट भी है, इसके साथ साथ जो है वो कुछ कॉस्टिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें और कॉस्ट और मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें कि किस तरह से कॉस्ट डिसाइड करनी है, किस तरह से प्रोडक्शन फ्लोर को के जो खर्चे हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। इस तरह की टोटल जो एक कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ है, अगर उसमें भी उनका इंटरेस्ट है, साथ साथ एनालिटिकली भी जो है वो साउंड है, तो वो जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि रेलिवेंस के हिसाब से आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जो है वो नंबर 1 कोर्स माना जा रहा है, बिकॉज इस कोर्स को करने वाले बच्चों के लिए अपनी खुद की प्रैक्टिस करने का सबसे पहला स्कोप उनको मिलता है। इसके अलावा जो बच्चा सीए का कोर्स कंप्लीट कर लेता है, सीए का एग्ज़ाम फाइनल तक पास कर लेता है और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, तो उस केस में उसको जो है बैंकिंग सेक्टर में और जो है जितनी भी कंपनीज हैं उनमें एंट्री लेवल में ही एक अच्छा पैकेज जो है वो ऑफर होता है। आजकल फ्रेंड्स, रिटेल एसेट्स, बैंकिंग के रिटेल एसेट्स डिपार्टमेंट में जो कि लोन्स डिपार्टमेंट है, जो जिनका काम जो है एक क्लाइंट की रिस्क एनालिसिस करना होता है, क्रेडिबिलिटी चेक करना होता है और उसको जो है
कितना फंड देना है और उसकी टोटल असेसमेंट के बेस पर कितना फंड देना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। वो फंड चाहे लोन्स के रूप में देना हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल यानी कि सीसी लिमिट के रूप में देना हो, तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक अच्छी एनालिटिकल स्किल की जो है वो डिमांड होती है। और ऐसे में बैंक्स आजकल जो है क्वालिफाइड फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करने के को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसके साथ साथ हर कंपनी में आपको उनकी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन है, इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ऑडिट के पर्पस से, चाहे वो कॉन्करेंट ऑडिट हो, चाहे वो जो है आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, इन सारे पर्पस के लिए जो है एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। मैं अगर इन टोटलिटी बात करूं तो चाहे वो चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे वो एक मल्टीनेशनल बैंक हो, चाहे वो कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो, आपकी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिमांड बहुत अच्छी रहती है। हाँ, आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि मैं बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इस तरह के और जो है काफ़ी सारे बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, मल्टीनेशनल जो फॉरेन बैंक्स हैं, उन लोगों को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो पैकेज के मामले में भी जो है वो नंबर 1 चल रही है। जो बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका पैकेज समवेयर बैंकिंग के क्षेत्र की अगर बात करूं और तो वो समवेयर जो है उसका स्टार्टिंग पैकेज 2.5 से 3 लाख जो है मिनिमम पैकेज जो है वो स्टार्टिंग पैकेज जो है वो होता है, सब्जेक्ट टू इंटरव्यू एंड ऑल द रिटन एग्जाम्स। अब मैं आ जाता हूं कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सीएस का कोर्स उन बच्चों को करना चाहिए जो बच्चे एक तो जो है थ्योरेटिकली साउंड है और जिनका थ्योरेटिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है और प्रैक्टिकल में उनका इंटरेस्ट कम है, और वो ये समझते हैं कि उस प्रैक्टिकल फील्ड में, प्रैक्टिकल जो है के सॉल्यूशंस में उनकी जो है कमांड कम है, उनका इंटरेस्ट भी कम है। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम फाइनल पास आउट कर लेते हैं, उनको कंपनीज जो हैं जिनका पेड अप कैपिटल समवेयर जो है 25 लाख या उससे ज़्यादा है, जो कि समय समय के हिसाब से बढ़ता घटता होगा, तो जो इस तरह की कंपनियां हैं उनको एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी उनके सारे जो है जो मैटर्स हैं, जो उनके कंपनी के मैटर्स हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में डील करना है, चाहे अदर मैटर्स हैं कंपनी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन के मैटर्स और अदर मैटर्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी सेक्रेटरी की भी जो है सैलरी पैकेज, क्योंकि इनको जो है कंपनी सेक्रेटरी की जो है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इनकी ज़रूरत सिर्फ कंपनीज में होती है स्पेसिफिकली, राइट। इसके अलावा जो है अब नीड्स जो है चेंज हो रही है, बट स्पेसिफिकली जो है जितनी भी कंपनीज बनती हैं सब्जेक्ट टू सम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कंपनी को एक जो है क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है। और क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी की पे जो है समवेयर स्टार्टिंग जो है वो भी करीबन जो है 2 से 3 लाख के बीच हो सकती है उसकी स्टार्टिंग सैलरी। अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज पे, जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यानी कि सीएमए। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनकी जो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है, कहाँ कहाँ जो है कॉस्ट को बचाया जा सकता है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे डिसाइड करनी है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
इन सारों का टोटल करके जो है, और सारे जो है ओवरहेड्स सब जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इस तरह के सारे जो है इस फैक्ट्री से रिलेटेड जितने खर्चे हैं उसको मिला करके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करना। फिर इसके अलावा जो है कॉस्ट ऑडिट करना अंडर सेक्शन 233B। तो इस तरह की जो है कॉस्ट अकाउंटेंट भी की रिक्वायरमेंट भी कुछ कंपनीज में जो है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो मैंडेटरी है। सो कंपनी सेक्रेटरी की बात करूं, सीए की बात करूं, चाहे सीएमए की बात करूं, वो अपने लेवल पर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। बीइंग अ सीएमए आपकी जो है, आप ग्रेजुएशन करते हैं, बाद में आप सीएमए करते हैं, बीइंग अ सीएमए भी आपको जो है बैंकिंग सेक्टर में आपको एंट्री मिल जाती है, और आपको ये एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर होने के चलते आपके जो है जो ग्रोथ के जो पर्सपेक्टिव हैं, जो चांसेस हैं, वो ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी सीए, सीएस और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में एक ब्रीफ आइडिया जो आप लोगों को ये डिसाइड करने में हेल्पफुल होगा कि आपको जो है क्या प्रोफेशनल डिग्री जो है कॉमर्स में करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप एमबीए इन फाइनेंस या मार्केटिंग या आपके जिस भी फील्ड में आपका ह्यूमन रिसोर्स में अगर इंटरेस्ट है, तो आप वो भी अगर आप साथ साथ कर लेते हैं तो दोस्तों ये सोने पे सुहागे का काम करती है। सो आपको ये बता दूं कि जो एमबीएस बड़े बड़े जो आईआईएम जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, अगर वहाँ से एमबीए की गई है तो उनकी जो वैल्यू है, जो रेलिवेंस है, वो कई गुना ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू जो एमबीए आप जो है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या ऐसी इंस्टीट्यूशन से करते हैं। सो ये थी एक ब्रीफ डिटेल जो आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए और क्या प्रोफेशनल डिग्री करने चाहिए आपको फ्यूचर में, उसके लिए हेल्पफुल होगी। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आने वाले टाइम में इस तरह के बहुत सारे रेलिवेंट वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे आप लोगों के लिए। सो बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।